अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसी लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक कदीम कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ पे कब्रें हैं, और मेरे बैक साइड पे आप एक इमारत देख रहे हैं, इधर भी कब्रें हैं। तो थोड़ा सा आपको विज़िट कराएंगे, और मकसद आज की वीडियो का ये है कि एक तो ये जो पीछे इमारत है, इसके अंदर जो बादशाहों की कब्रें हैं, उनमें से कुछ आवाज़ें आती हैं, शायद जिन्नात वगैरह के कुछ मामलात हैं। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की लोकेशन को आपको दिखाना। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी हैरत होती है कि अजीम व शान जो है वो एक महल्लात की तरह कब्रें बनाई गई हैं, मज़ारात बनाए गए हैं। लेकिन इंसान जो अच्छे अमाल करेगा, वो कब्र चाहे छोटी होगी, कच्ची होगी, उसको उसका सिला मिलना ही मिलना है, और अजर उसका मिलना है। और अगर आप दुनिया में अच्छे काम नहीं करते, जितना आलीशान महल बनवा लें, उसके अंदर कब्र बनवा लें, जितनी पैसा लगा लें, तो फिर भी आपका बख्शिश नहीं हो सकेगी, हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो हर किसी को हिसाब देना है, हर किसी को देना है। गज़नफ़र भाई जी, यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसा लगा है? दिल मुंझा नहीं हो गया? दिल उदास तो हुआ है जी। अब हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। 2 गज जगह मिल जाए ये काफ़ी है। जगह भी हो, सब कुछ हो, पीछे फातिया देने वाला ना हो। मैं आपको वक्त के बादशाहों की कब्रें अभी दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक तो ये चबूतरा टाइप बना हुआ है, इसके नीचे कुछ कब्रें हैं। ये तो है कुछ आज के दौर का है, मतलब बिल्कुल न्यू न्यू लग रहा है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे ये जो इमारत है, ये मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विजिटर आते हैं, और अंदर से आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अच्छा, ये सारी इमारत है जी, यहाँ से। कहते हैं कि इसका दरवाज़ा पता नहीं टूटा हुआ है या ख़ुद खोला हुआ है, कि यहाँ से अंदर से आवाज़ें आती हैं। जी हाँ, वो बात हो नहीं रही थी इसी के बारे में। और ये पता अरसे नहीं दराज किस बादशाह की है। ये अभी ऐसे इमारत बनेगी जैसे कोई वली का मज़ार होता है ना, जी, इस तरह की। थोड़ा अंदर जाके जी आपको दिखाते हैं। एक मिनट ठहरेंगे। जी, मेरे ख्याल में कोई हो सकता है जिन्नात से कोई चीज़ मंसूब हो यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मकसद ये है कि ये अपने तौर पे तो ध्यान करके चलना चाहिए ना जी। जी बिल्कुल। इजाज़त है जी, इजाज़त है, इजाज़त है जी। ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है। ये है जी 1300, सन 1300 या 1200, नहीं 1333। ये जी 1333 की कब्र है। ये दोस्तों 700 साल कदीम कब्रें हैं। उस वक्त के ये बादशाह हैं, उनकी ये कब्रें हैं। इस रियासत में इनका राज था, और आज हम आपको ये कब्रें दिखा रहे हैं। यहाँ पे कबूतर कुछ बैठे थे, वो हमारी वजह से शायद डिस्टर्ब हो गए। तो ये एक अजीम शान एक इमारत बनाई गई थी, और
उसके नीचे इस सल्तनत के बादशाहों की तस्वीरें हैं। अब कोई बहुत सारी मालूमात नहीं हमें मिली, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि 700 तकरीबन 713 साल 712 साल ये कदीम कब्रें हैं यहाँ पे। और देखें जी, जितना मर्ज़ी आप महल्लात बनवा लें, हिसाब ज़रूरी होता है। और मुझे नहीं लगता कि इधर कोई जनात के मामलात होंगे, लोगों की गलत फहमी हो सकती है। हाँ जी, मुझे भी ये लग रहा है। ऐसे है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई किसी किस्म का कोई इशारा भी नहीं है। इशारा भी होता तो बात होती। अल्लाह के नेक लोग हैं, दुआ कर लेते हैं। 100 कुछ साल पहले की कब्र है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 1300 कुछ लिखा हुआ है, 1333। ये वक्त के बादशाह हैं जी, उनकी कब्र है। ये मज़ार बनाया गया था। अब माजरत, थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। और ये है हिजरी, हम ईस्वी के साथ जोड़ रहे थे, तो इस वजह से 700 साल था। ये 100 कुछ साल कदीम ये इमारत भी है और ये कब्रें भी हैं। तो यहाँ से और भी आपको साइडों पे दिखाता हूँ। आज ये पुरानी पुरानी बस दोस्तों, छोटी सी ये वीडियो थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब मैंने इस मज़ार के अंदर उन बादशाहों की ये देखी कब्रें, तो मैंने ये सोचा कि बेशक बड़ी इमारतें बना लें, हिसाब तो ज़िंदगी में होता है इंसान का, तो आपको भी दिखाना था। बस कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे कोई जनात वगैरह का सीन नहीं है, तो लिहाजा ऐसे खाली बातें मंसूब करना मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।